See, in journal entry chapter, we are going to learn about one specific kind of transactions that are related to capital in drawings. We know meaning of capital in drawings. Suppose this is your business. Okay. Suppose this is your business. Now, first, if we define or if we if we discuss about meaning of capital. So, what is capital? Capital means simply we can say if owner brought anything that is cash, goods, and assets brought into the business is known as capital. And when we talk about drawings, drawings means what? Anything that is cash, goods, and assets withdrawn by the owner from the business is known as drawings. Okay. So based on this definition, if you will think about number of possible transactions related to capital and drawings, so possible transactions will be like if owner bring cash, okay, or assets or goods. Okay. Only three kinds of transactions are there related to capital. Owner या तो कैश बिजनेस में ला सकता है, ओके, कैश बिजनेस में ला सकता है, और एसेट्स ला सकता है, और गुड्स ला सकता है. So again I am repeating definition of capital, that is anything cash, assets and goods brought by the owner into the business is known as capital. So when we will talk about capital or number of possible transactions related to capital, so it is obvious कि ये three things possible है. बिजनेस में ऑनर या तो कैश लेकर आएगा और असेट्स लेकर आएगा और गुड्स लेकर आएगा. ठीक है, तो ये थ्री पॉसिबल ट्रांजैक्शंस है जो कैपिटल से रिलेटेड. वी विल सी कि जर्नल एंट्री ये थ्री केसेस में क्या अंतर है. ओके, और इसी के अपोजिट साइड इट इज ड्राइंग. तो ड्राइंग में भी सेम पॉसिबिलिटी, क्योंकि ड्राइंग का भी डेफिनेशन यही क्या था, एनीथिंग cash, assets, goods withdrawn by the owner from the business for personal use is known as what? Drawings. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही थ्री पॉसिबिलिटीज है कि ऑनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए क्या लेकर जा सकता है, इधर कैश और एसेट्स और गुड्स. ठीक है, ये थ्री थिंग्स में से ही कुछ विड्रॉ करके वो लेकर जाएगा. सो ड्राइंग्स के केस में भी यही थ्री पॉसिबिलिटीज है ट्रांजैक्शंस के. सो अगर आपको ये टोटल पॉसिबल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग समझ में आ जाता है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री के चैप्टर में रिलेटेड टू कैपिटल, रिलेटेड टू ड्राइंग्स आप इजीली कर सकते हो. ओके, नाउ वन बाय वन हम देख लेते हैं पॉसिबल ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश. अगर ऑनर कैश बिजनेस में लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री का जो रूल है, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर डेबिट क्रेडिट का जो रूल है, वो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो लॉजिकल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एंट्री क्या करनी चाहिए. ओके, यहाँ पर देखो ऑनर इज देयर और ये ऑनर बिजनेस में कैश लेकर आता है. सो मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जर्नल एंट्री जब आप फॉर्म करते हो तो फर्स्ट आपको डिसाइड क्या करना है कि वो ड्यूअल इफेक्ट क्या है, टू फोल्ड इफेक्ट क्या है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इफेक्ट,
देन सेकेंड इफेक्ट, और उसी से आप डिसाइड करोगे कि फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऑन डेबिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर देखो, ऑनर सपोज करो कि कैश बिजनेस में लेकर आ रहा है, ओके। तो फर्स्ट जो हमें डायरेक्टली एक इफेक्ट मिल जाता है दैट इज कैश ऑफ कोर्स, ओके, बिकॉज कैश कम्स इन, ऑनर इज गिवर एंड कैश कम्स इन। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री अगर हम फॉर्म करेंगे तो कैश कम्स इन यानी फर्स्ट इफेक्ट होता है कैश अकाउंट, और ऑनर इज गिवर, गिवर ऑलवेज सेकेंड इफेक्ट होगा। बट एज आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर दैट वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ ऑनर, okay, so instead of writing name of honor obviously we will write capital, क्योंकि honor जो है वो ये सब कुछ बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो ये कैपिटल है। so first possible entry जो होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पर नंबरिंग दे देता हूँ तो आपको पता चलेगा कौन कौन से केस की बात कर रहा हूँ। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये सेकेंड पॉसिबल ट्रांजेक्शन है, ये थर्ड ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू कैपिटल, ठीक है। सो अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या पॉसिबल, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, कैश कम्स इन यानी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फॉर्मेट का आपको पता ही है कैसे लिखना है, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, ओके, टू कैपिटल अकाउंट एंड रीजन इज ऑनर इज गिवन। चलो नाउ सेकंड पॉसिबल ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज अबाउट असेट्स। तो अभी इसमें भी सेम केस हो सकता है क्योंकि कैश भी क्या था, असेट्स था, मैंने सेपरेटली लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो असेट्स सेम कैश के जैसा है बिकॉज़ कैश भी असेट्स है, तो असेट्स कम्स इन, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, इफ असेट्स कम्स इन तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट अगेन ऑनर इज गिवर, क्योंकि असेट्स भी कौन लेकर आता है, ऑनर लेकर आता है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी जो होगा वो ऐसा सेम होगा, ओके, देखो ऐसा सेम होगा। असेट्स जो भी हो उसका आपको नेम लिखना है, असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो तो यू विल राइट फर्नीचर, ओके, मशीनरीज हो तो यू विल राइट मशीनरी, बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग लिखोगे आप, जो भी असेट्स हो उसका आपको नेम लिखना है, डेबिट टू अगेन ऑनर इज गिवर, सो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो देन थर्ड केस की बात करें तो थर्ड में क्या आ रहा है, गुड्स कम्स इन, और गुड्स में भी सेम रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होगा, ठीक है, रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होगा। गुड्स कम्स इन यानी गुड्स इन हो रहा है तो अगेन गुड्स विल बी फर्स्ट इफेक्ट एंड ऑनर इज गिवन, तो ऑनर क्या होगा, सेकंड इफेक्ट होगा। सो अगेन जर्नल एंट्री विल बी सेम, ओनली आपको रिप्लेस करना है असेट्स को। Instead of assets now you will write goods account, you can write और stock account भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा goods account debit और you can write stock account, दोनों चलेगा, ठीक है। goods account debit to again honor is given, so हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, capital account, ओके, capital account आएगा। तो ये हो गया थर्ड पॉसिबल एंट्रीज जो था उससे, यानी ये थ्री एंट्रीज जो है ये रिलेटेड टू कैपिटल, ओके, ये रिलेटेड टू कैपिटल। नाउ रिलेटेड टू ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में भी ऐसा सेम केस था, ये थ्री केसेस। यहाँ पर सपोज के आपका ये ऑनर है और ये ऑनर ये सब कुछ विथड्रॉ कर लेकर जा रहा है, तो सपोज करो कैश विथड्रॉ कर रहा है। अब कैश विथड्रॉ करेगा उसके सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, सिचुएशन ये हो सकता है कि ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस में से पेमेंट करेगा। अब बिजनेस में से अपने पर्सनल एक्सपेंस को पे करेगा मतलब कैश गोज आउट है, बिजनेस में से कैश लेकर गया और अपने पर्सनल एक्सपेंस में पे कर, ठीक है। उसके बाद असेट्स अगर ऑनर विथड्रॉ कर लेकर जाए, मतलब कोई असेट्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस में फर्नीचर इज देयर जो कि अब यूजफुल नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है बिजनेस में, तो नाउ ऑनर वांट्स के ये जो फर्नीचर है मैं सेल करूं, उससे बेस्ट है कि मैं अपने घर पर लेकर जाऊं उसको यूज करूं, ठीक है। तो ऐसे असेट्स बिजनेस में से लेकर वो घर पर जाता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज ड्राइंग्स। देन गुड्स, अब ऐसा गुड्स में ट्रेडिंग करता हो ऑनर के जो उसके घर पर भी यूज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का बिजनेस, अब घर पर किसी फैमिली मेंबर को मोबाइल की रिक्वायरमेंट है तो ऑनर ऐसा कर सकता है कि अपने शॉप पर से मोबाइल फोन लेकर जाए
और अपने घर पर जो फैमिली मेंबर है उसको जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे दे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गुड्स विड्रॉ कर कर लेकर गया। ओके, गुड्स सब विड्रॉ कर कर लेकर गया, तो ये भी ड्राइंग्स है। यानी ड्राइंग्स 3 केसेस में हो सकता है। ऑनर कैश विड्रॉ करे, मींस पर्सनल एक्सपेंस पे करे। सेकंड, एसेट्स लेकर जाए, फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह कुछ लेकर जाए, कोई मशीनरी जैसी जो घर पर यूजफुल है वो लेकर जाए और बिजनेस में उसका कोई यूज नहीं है उस टाइम। ठीक है, देन गुड्स, ऐसा गुड्स जो उसके फैमिली मेंबर को रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, ठीक है, या क्लोथ्स वगैरह है, तो वो बिजनेस में से लेकर जाए और अपने फैमिली मेंबर को दे या अपने रिलेटिव को गिफ्ट करे, कोई भी रीजन। ठीक है, तो उससे गुड्स विड्रॉ होगा। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे? अब देखो यहाँ पर कि जब कैपिटल वाली हमने एंट्री करी थी अभी, तो कैपिटल में हम क्या कंसीडर करते थे, ऑनर इज गिवर। ठीक है, क्योंकि वो लेकर आता है, और यहाँ पर ऑनर इज रिसीवर होगा। अब ऑनर इज रिसीवर है तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है। अब रिसीवर ऑलवेज डेबिट होगा, वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ ऑनर ओवर हियर, सो व्हाट वी विल राइट, ऑफ कोर्स ड्राइंग्स अकाउंट। पहले मैंने बताया ना कि कैपिटल, ओके, ऑनर इज गिवर तो मैंने बताया कैपिटल। नाउ ऑनर इज रिसीवर, तो अब रिसीवर में ऑनर के नेम के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स। एग्जैक्टली। तो देखो फर्स्ट इफेक्ट जो होगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉसिबल एंट्रीज करता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं अब नंबरिंग कर देता हूँ। तो सपोज करो कि ये 4th ट्रांजैक्शन है, दिस इज 5th ट्रांजैक्शन, दिस इज 6th ट्रांजैक्शन। सो अब हम पहले 4th ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। As honor is receiver, so we will write drawings account debit, drawings account debit, and credit में आएगा to now cash goes out, cash goes out, so second effect cash होना चाहिए, यानी cash account आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो क्या है। ये हो गया आपका 4th पॉसिबल ट्रांजैक्शन। नाउ 5th, असेट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर भी असेट्स भी लेकर जाने वाला कौन है, ऑनर है। एंड ऑनर इज अगेन रिसीवर, वी कैन नॉट राइट नेम ऑफ ऑनर एज दिस ड्राइंग, सो वी विल राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अगेन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अगेन। ओके, और ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट टू नाउ इंस्टेड ऑफ कैश assets goes out है, तो assets का जो भी नेम होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। Here I am writing assets account only. Suppose furniture is there, we will write furniture account. Suppose machinery है तो machinery account आपको लिखना है। ठीक है, now 6th possible transaction जो है उसमें भी देखो अब ऑनर क्या है, गुड्स विड्रॉ कर कर लेकर जा रहा है, तो अगेन ऑनर इज रिसीवर ही होगा ऑफ कोर्स, तो वापस से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गोज आउट में गुड्स है, बट गुड्स वी कैन नॉट राइट, इंस्टेड ऑफ गुड्स वी विल राइट व्हाट, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज अकाउंट क्यों आएगा, यहाँ पर इफ यू आर यूजिंग माइंड तो आपको कंफ्यूजन पॉसिबल है और होना भी चाहिए। ओके, क्यों, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट है, एंड इफ वी विल राइट परचेज अकाउंट तो क्या होगा, परचेज, इन केस ऑफ परचेज ऑलवेज गुड्स कम्स इन होता है, इवन वी विल राइट परचेज अकाउंट। रीजन इज कि हमने गुड्स गोज आउट जो ड्यूअल इफेक्ट है, तभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स एंड परचेज रिटर्न, goods goes out other than sales and purchase return, always we will write purchase account। ठीक है, goods goes out other than sales and purchase return, और कोई भी रीजन हो तब हमें कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेस अकाउंट। और उसका मजीद मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जो वैल्यू ऑफ परचेस है वो डिक्रीज हो जाता है और किसी रीजन से गुड्स गोज आउट, फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन अवे। ओके, ये सारे रीजन जो है, गुड्स गिवन एज सैंपल, ये सारे जो रीजन है, इस सारे रीजन से जब गुड्स गोज आउट होगा तब आपको क्या कंसीडर करना है, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, ऑलवेज ये माइंड में सेट कर। ओके, सो ये हमारा 6th पॉसिबल एंट्री हो गया, और 4, 5 एंड 6 ये
3 एंट्रीज जो है दैट आर रिलेटेड टू ड्राइंग्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो कैपिटल से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको सेपरेट सेपरेट केसेस में समझाया। फॉर एग्जांपल ऑनर कैश लेकर आए तो उसकी एंट्री, ऑनर असेट्स लेकर आए एज कैपिटल तो उसकी सेपरेट एंट्री, ऑनर गुड्स लेकर आए तो उसकी सेपरेट एंट्री। नाउ यूज योर कॉमन सेंस, सपोज के ऑनर ये 3 थिंग्स कंबाइन कर कर लेकर आए, मतलब साथ में टुगेदर, ओके, और सेपरेटली लेकर आए और कॉम्बिनेशन बनाकर लेकर आए, ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करना। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्मार्ट माइंड यूज करो तो कैपिटल वाले सारे एंट्रीज में देखो, कैपिटल वाले जितने भी एंट्रीज है यू कैन नोटिस ओवर हियर कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा बिकॉज कैपिटल इज लायबिलिटी टू द बिजनेस, लायबिलिटी ऑलवेज सेकंड इफेक्ट में आता है और क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब 4 5 6 में देखो, ड्राइंग्स वाले एंट्री में देखो तो क्या होगा, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रिक भी आप अपने माइंड में सेट कर लो कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा एंड ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होगा, और उसके अपोजिट साइड पर जिस फॉर्म में कैपिटल आ रहा है या जिस फॉर्म में ड्राइंग्स हो रहा है वो आपको लिखना है। अगर कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स कम्स इन है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इन है तो गुड्स अकाउंट डेबिट। सपोज कैश गोज आउट इन केस ऑफ ड्राइंग तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, असेट्स गोज आउट है तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड परचेज मतलब गुड्स गोज आउट है तो परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रिक भी आप यूज रखना, सो फास्ट आप इसके एंट्री कर पाओगे। ओके, तो ये सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शंस थे रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप कैपिटल एंड ड्राइंग्स रिलेटेड कोई भी एंट्री इजीली कर सकते हो, बिकॉज ये सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस और नहीं है जो कैपिटल और ड्राइंग्स से रिलेटेड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही सारे पॉसिबल ट्रांजैक्शंस आपको पूछेंगे, ठीक है। कंबाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनर कैश और असेट्स दोनों बिजनेस में लेकर आते हैं तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑनर कैश असेट्स एंड गुड्स, ये 3 थिंग्स बिजनेस में लेकर आता है तब एंट्री क्या होगा, अगेन सेम, कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी जो कुछ भी लेकर आएगा वो डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे ड्राइंग्स में जो कुछ भी लेकर जाएगा वो क्रेडिट होगा एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स से एग्जांपल, ठीक है।